गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और यदि चैनल पे नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये क्वेश्चन जो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है वो मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताऊँगा। यदि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए किस प्रकार से लिखना है आप लोगों को। देखिए, 2 मेथड होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है लिख रहे हैं आप लोग बोर्ड परीक्षा में, तो या तो हेडिंग के द्वारा लिख सकते हैं, हेडिंग के माध्यम से हेडिंग बना के, या फिर उसको पैराग्राफ को छोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, कम से कम 4 पैराग्राफ होने चाहिए। तो हेडिंग वाइज देखिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है आंसर। तो हम हेडिंग वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले लिखना है आप लोगों को इंट्रोडक्शन। क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या लिखना है? देखिए, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही बिलोंग्स टू अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। ये अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे, बिलोंग करते थे। तो ये इंट्रोडक्शन में बात हो गई। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ऐसे नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है, दूसरी हेडिंग लिखना है हंगर फॉर फ्रीडम। हंगर फॉर फ्रीडम, तो इसमें लिखेंगे व्हेन ही ज्वाइंड टू अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। जब इन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, देन ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम। हंगर फॉर फ्रीडम, तो इनको काहे की भूख थी? यानी कि आज़ादी की भूख थी, आज़ादी की चाह थी। किनको? नेल्सन मंडेला को। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर पीपल बिकॉज ही सा दैट हिज पीपल आर नॉट फ्री। देखिए, हिज हंगर जो इनकी भूख थी फॉर फ्रीडम, आज़ादी की, बिकेम ग्रेटर देन, तो ये ज़्यादा हो गई और लोगों के लिए भी उनसे ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज क्योंकि ही सा उन्होंने देखा, दैट माने कि हिज पीपल आर नॉट फ्री, कि उनके जो लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं। तो देखिए, यदि आप लोग जो है हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे तो हेडिंग डाल के, अदरवाइज पैराग्राफ के माध्यम से लिखेंगे, हेडिंग ना लिखें तो एक ये यहाँ तक कांग्रेस तक लिखने के बाद ये जो इंट्रोडक्शन, देखिए जो इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग हो गई, यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के अगले पैराग्राफ से लिखेंगे। तो पैराग्राफ कैसे बनाएंगे? तो एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन के बीच से लिखना शुरू करेंगे, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। अगली हेडिंग है ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशंस यानी कि कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज फॉलोइंग 2 ऑब्लिगेशंस। प्रत्येक व्यक्ति को कितने कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं? तो 2, यानी कि 2। अब वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 है ऑब्लिगेशंस आर टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू वाइफ एंड चिल्ड्रेन। देखिए, सबसे पहला कर्तव्य एक मनुष्य का बनता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि पहला कर्तव्य क्या है, ये नेल्सन मंडेला जी ने जो बताया है कि पहला कर्तव्य अपनी फैमिली की रक्षा करना, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करना, वाइफ की, पत्नी की अपने, और चिल्ड्रेन, बच्चों की। तो पहला कर्तव्य ये बनता है, परिवार, पत्नी और बच्चे। पहला कर्तव्य क्या बनता है? परिवार में आपके जो माता पिता होते हैं उनका ध्यान रखना, ठीक, बीवी का, बच्चों का। तो ये सब जो है पहला कर्तव्य एक मनुष्य का बनता है। कि कौन कह रहे हैं? ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है? दूसरा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, सेकेंड ऑब्लिगेशंस है आर टू हिज पीपल, अपने लोग, जो देश के लोग हैं, टू हिज कम्युनिटी, समुदाय के लोग हैं, ऑफ हिज कंट्री, जो आपके देश के जो लोग हैं, प्रजा है, जनता है, उनकी जो है रक्षा करना, उनका जो है सम्मान करना। ये सब कम्युनिटी का, पूरा कम्युनिटी का जो है सम्मान, रिस्पेक्ट करना, ये सब जो है दूसरी ड्यूटी होती है। तो 2 ड्यूटी आप लोगों को इसमें लिख देना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार कि 2 ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं, तो ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगली हेडिंग है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि उपसंहार। कंक्लूजन जो है, देखिए ये निष्कर्ष होता है, लास्ट में आप लोग इसको अवश्य लिखें। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ नेशंस
इट्स पीपल, जो रियल धन है, वास्तविक धन है, वो क्या है? राष्ट्र का, उसकी प्रजा है, उसकी जनता है। तो ये स्मॉल जो छोटा क्वेश्चन है 60 वाला जो 2 नंबर का आता है वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो है आप लोगों को नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच आप लोगों को बताया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आप लोग कॉपी पे इसको जो है नोट करके लिख लें। ठीक है, लिख लें अच्छे से, फेयर कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है, ठीक है, इस पे हम आप लोगों को बोर्ड संबंधी जो सब्जेक्ट जो भी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं आप लोगों को बारी बारी से टाइम पे कराता रहता हूं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो जो आंसर मैं बताया हूँ, कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। और कोई कैरेक्टर स्केच आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों ने अभी तक जो है नहीं पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से नहीं समझ में आया है, कहीं से आपने पढ़ा होगा तो आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट में, वो मैं आप लोगों को कैरेक्टर स्केच का वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।